देखिए आज 1 तारीख है जुलाई की, और क्लास आपकी अभी लगेंगे नहीं, स्कूल नहीं लग रहा है। स्कूल अब पता नहीं कब तक लगता है। तो आपको 9th क्लास में यहीं पर सिलेबस जितना हो सके पूरा करना है, ठीक है। इसलिए रेगुलरली क्लास में आइए, नहीं तो आप बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। सर जी हमें कॉपी भी बनानी है सर उसकी मैथ की। हाँ कॉपी बनाएंगे। कॉपी जो बनेगी आपकी, वो कॉपी बनानी है तो चेक होंगी जब स्कूल खुलेगा तो, ठीक है। और टाइम पर ज्वाइन करो भाई क्लास, ये इस तरह से डिस्टर्ब होती है क्लास बीच बीच में। तुमसे मैंने कहा था कि टाइम पर ज्वाइन होना है। ये सतीश ज्वाइन हो गया। यस सतीश आज लेट सर। में लेट में आ रहा है क्यों? तुमसे कहा कि लेट में मत आओ। ना सर है? मैंने पहले ज्वाइन की थी, फिर वो काम के लिए मीटिंग हो गया था सर। चलो ठीक है। तो मैं आपको करा रहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? अरे रैखिक समीकरण से क्या समझते हो? सर जिसकी घात 1 है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। और दो चर वाले जिसमें दो चर होते हैं। अब देखिए, हम अगर अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछें कि क्वेश्चन हमारा कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है हमारे पास x + y = 4 का आलेख खींचिए। इसका आलेख खींचना है, ठीक है। इसका आलेख बनाना है। ठीक है। अब आलेख बनाने के लिए इसके कुछ हल निकालने पड़ेंगे, 3-4 हल निकालने पड़ेंगे। 3-4 हल इसके निकालने पड़ेंगे। तो हल निकालना मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था मैंने हल निकालना है इसका? कोई बोलो। अंजलि बोलो। अरे हल निकालना कैसे बताया था मैंने? सर एक्स का मान बदलना था सर। x का मान रख करके उससे y का मान निकालना, ठीक है। यहाँ पर x बराबर -1 रख लो, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, -1 रख, 0 रख दो, 2 रख दो। हम निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक से चलेंगे, निगेटिव इंटीजर से। अब इसमें देखो x की जगह -1 रखोगे, इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा x की जगह -1 + y = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा? कितना होगा बोलो? सर 5। सब 4 ये इधर है, इस -1 को भी इधर ले जाना है। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी वेरिएबल होते हैं या चर राशियां होती हैं उसको बाईं तरफ रखना है, और अचर राशियों को दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। अचर राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, जैसे ये -1 है, ये अचर राशि कांस्टेंट है, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब y = 5 हो जाएगा। तो जो पहला हल इसका है, पहला हल क्या हो गया इसका? एक्स वाई के रूप में हल होता है। एक्स हमने -1 रखा, y का मान इसमें 5 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखने, x की जगह 0 रख दो। जब x की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, 0 + y = 4। इसका मतलब
y बराबर 4, क्योंकि 0 को इधर ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसका दूसरा हल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 और 4। अब इसी प्रकार से x बराबर 1 रखने पर, अब की बार इसका तीसरा हल 1 रख दो। x बराबर 1 रखोगे इसमें तो देखिए 1 + y बराबर 4। इसका मतलब y बराबर पहले 4 दिया हुआ है, इस 1 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर माइनस का 1। -1। तो यहाँ y बराबर 3, है ना। तो इसका जो तीसरा हल हो गया, कितना, तीसरा हल क्या हो जाएगा, सर 1 और 3। 1 और बस 3 ही हल निकाल, 4 5 जितने भी निकाल दो, लेकिन मिनिमम इसको ज्यादा हल नहीं, 3 हल तो मिनिमम निकाल, 3 हल तो इसका अब निकाल। अब 3 हल निकालने के बाद अब इसका हमने आलेख बनाना, क्या बनाना है हमने, इसका आलेख बनाना है। अब देखो आलेख बनाने के लिए फिर वैसी निर्देशांक ज्यामिति की तरह ये निर्देशांक मिल गए इसको, क्या मिल गए, निर्देशांक मिल गए। देखो पहला हल ये, दूसरा ये, तीसरा, 3 निर्देशांक मिल गए। इन 3 निर्देशांकों को हमें आलेख के माध्यम से दर्शाना है। तो इसका मतलब हमको जो निर्देशांक ज्यामिति के बिंदुओं को दिखाते थे वही बिंदु हमने यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक आप वही x और y एक्स वाला, इसमें x अक्ष हो गया। अरे किसकी आवाज आ रही है ये, इसको आप कहीं बीच में भी कर सकते हो, इसको किनारे पे भी कर सकते हो। इसका स्केल कहाँ चली गई, ठीक है। अब देखिए इसमें ये x इधर वाला, y नहीं, गलत कर दिया ना, ये x वाला होता है क्षैतिज और ये हो जाता है आपको y वाला होता है ना। x होता है इधर -x और यहाँ से इधर -y, समझ गए ना। यहाँ पे ये मूल बिंदु है। यस सर। अब देखिए x अक्ष में चले हम, x अक्ष में कुछ बिंदु दिखा दें हम। ये हम दोनों तरफ बिंदु दिखा दें, 1 2 3 4, 1 2 4, 3 2, अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये जब यहाँ 5 कर लीजिए ऊपर, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर भी -1 -2 -3, इतने बार। अब सबसे पहले देखिए पहला हल कौन सा है इसका, -1 5, -1 किधर जाएगा भाई, पहले x पे जाता है सर -1 किधर गया, -1 कहाँ पे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर यस सर। -1 और 5 किधर जाएगा भाई, ऊपर के नीचे, 5 सर y पे जाएगा सर, ऊपर। प्लस वाला ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये जो बिंदु मिल जाएगा हमको, ये -1 और 5, ठीक, बिल्कुल -1 को बिल्कुल 5 तक ले जाना। दूसरा बिंदु कौन सा वाला है, 0 और 4, 0 कहाँ पर होगा सर, ये भी y पे जाएगा सर, 4 पे। देखो बेटा सतीश, तेरा माइक बेटा बार बार खुल रहा है, इसको बंद करो, जब बोलो तब बोलो। ये कहाँ जाएगा, 0 कहाँ पर होगा, सर y पे जाएगा सर, 4 पे। हाँ, क्योंकि x 0 है तो यहाँ पर 0 यहीं पे रहेगा, ऊपर ही, यस सर। और ये ऊपर 4 पे जाएगा, है ना। 0 4 यहाँ पर होगा, 0 और 4, ये वाला बिंदु।
दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु 1 और 3, 1 किधर, जल्दी बताओ, 1 और 3 कहाँ पे? सर एक्स, सर एक, सर प्लस वाला एक्स। हाँ, प्लस एक्स पर 1 जाएगा, देखिए +1, और 3 ऊपर की तरफ जाएगा प्लस वाला 1 यस सर, 2 3, प्लस के ऊपर जाएगा सर वाई पे। 1 और ये 3 बिंदु मिल गए। अब देखिए तीनों बिंदुओं को आप जरा पटरी से चेक कर दीजिए, स्केल से चेक कीजिए, क्या ये बिल्कुल एक दूसरे को, ये तीनों बिंदु क्या टच कर रहे हैं एक दूसरे को? जब आप इनमें लाइन खींचोगे तो ये लाइन जो है आपकी किसकी हो जाएगी? यही इसका हल हो जाएगा, आलेख। ये क्या हो जाएगा? इसका आलेख। बस ये सीधी लाइन होगी। अरे तीनों बिंदु को मिलाते हुए जब तुम स्केल से लाइन खींचोगे एक सीधी रेखा हो जाती है, ठीक है? अरे क्या हो जाएगी? ये सीधी रेखा हो जाती है। इसका मतलब सीधी रेखा का मतलब, तभी इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रैखिक समीकरण? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम एक लाइन को खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। सर हमेशा सर सीधी रेखा जानी चाहिए सर। हमेशा सीधी रेखा। दो चर वाले सर, रैखिक समीकरण में, हाँ, ग्राफ में तो सर मतलब टेढ़ी वगैरह भी चल जाती है ना सर, ग्राफ में तो टेढ़ी जाती है सर। क्यों जाएगी टेढ़ी? सर जैसे बिल्कुल मतलब पॉइंट से पॉइंट मिलाने पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है सर। नहीं, पॉइंट वाला तो देखो, इसके देखो मान कैसे रखने हैं आपने, एक्स के ऐसे मान रखने हैं जिसमें वाई का पूरा मान निकल जाए। एक्स के आप ऐसे मान रखेंगे कि वाई का पूरा मान बन जाए, दशमलव वाला नहीं करना है। ऐसे मान देखने हैं जिसमें वाई का पूरा मान आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो पहले आप इसे देखो, ये कर लिया आपने? यस सर। यस सर। अब इसमें से हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यार इसमें थोड़ा सा मान गड़बड़ आ रहा है या वैसे आ रहा है। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हमारे पास है, जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2x - 3y बराबर 5। इसका आलेख 2x - 3 बराबर, ठीक। अब इसका देखो आलेख बनाएं। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले x बराबर यदि हम 0 रख दूंगा, x बराबर कितना रखूंगा? 0, 15 लिख दूंगा। 2x - 3y बराबर 15, ठीक है। देखो x बराबर अगर हम 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो 2 × 0 - 3y बराबर 15 हो गया। 2 × 0 का मान कितना आ गया? 0 सर। सर 0। 0, तो -3y बराबर 15। अब इसको पक्ष 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। यस सर। अब यहाँ पर देखिए y बराबर कितना हो जाएगा? 15/-3, ठीक है। जी सर। यहाँ पर ये -3 जो है, इसका चिन्ह क्यों नहीं बदला? ये बराबर के दूसरी तरफ चला गया, ये इसका चिन्ह हमने क्यों नहीं बदला? तो मैंने तुम्हें बताया था कि चिन्ह बदल जाता है, तो इसमें क्यों नहीं बदला चिन्ह? बताओ। क्योंकि ये गुणा वाला भाग में बदल गया, इसलिए एक ही चीज चेंज होगी। ठीक, गणितीय संक्रिया में एक ही संक्रिया चेंज होगी। ये तो प्लस वाला चेंज होगा, ये तो माइनस वाला चेंज होगा, ये गुणा वाला चेंज होगा या भाग वाला चेंज होगा, ठीक है। इसलिए इसमें माइनस के चिन्ह से ही ट्रांसफर होता है। तो देखो 3 से 5 कट जाता है, 3 × 3, 3 × 5 15। अबे चूंकि माइनस का चिन्ह नीचे है लेकिन ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -5 है ना। तो इसका जो पहला हल हो जाता है 0 और -5, ठीक। अब इसमें x बराबर अगर हम
1 रखेंगे क्या हो जाएगा? x बराबर 1 रखो तो 2 into 1 minus 3y मल्टीप्लाई 1 होगा सर। तो कितना हो जाएगा? -3y बराबर 15। अब ये देखो, ये 2 एकम 2 आएगा तो 2 को जब इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? सर ये माइनस का 2 हो जाएगा सर। -2 है ना। तो -3y बराबर 13। तो y बराबर हो जाएगा 13/-3। तो देखो ये 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा भाई इसमें, तो ये पूरा मान नहीं निकल रहा है, तो इसको हमें नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या चाहिए भाई, आपको पूर्ण संख्या चाहिए। क्या संख्या चाहिए? पूर्ण संख्या। आप रहने देना, आप मिटाना मत। इसमें आप ये इससे मान नहीं निकल रहा है x = 1 रख करके। अब x = आप क्या रखेंगे? 2 रख के देखिए। x = अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सर x की जगह क्या रखना है सर? आप 2 रखेंगे x की जगह, अब आपको 2 रखना पड़ेगा। 1 रख के तो नहीं आ रहा है, तो x की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे सर। 4 अब आ देखिए जाएगा। मान पूरा आता है कि नहीं आता? 2 रखिए। सर 11/-3। सर 2 11 नहीं बटे आ ये रहा। भी नहीं आ रहा भाई है। 3 रखिए, x बराबर 3 रखिए। 15 -3y बराबर 15 और ये 6 हो गया, इधर जाके -6 हो जाता है। -6 3y बराबर कितना बचा? 9। 9। इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 9/-3। 3 3 9 बराबर -3। -3 ऊपर भी ले सकते हैं, -3 है ना। तो इसका जो दूसरा हल हो जाता है कितना हो जाएगा? 3 और -3। -3 हो जाएगा। अब देखो अगला मान क्या रखेंगे? 3। तो 0 के बाद 3 रखा हमने, तो 1 और 2 में तो नहीं आया, तो जरा 0 अब इसमें जो है 3 के बाद कौन सा मान रखेंगे? पहले 0 3 रखा है, तो 6 रख के देखो। 6 रख के जाएगा। इसमें x बराबर देखो 6 रखेंगे, x बराबर 6 रखिए, आपको खुद चूज करना है। तो 2 × 6 -3y बराबर 15। अब सर देखो माइनस का 1 आएगा -3, सर। हाँ तो 15 - 6 दूनी 12। ठीक, तो y बराबर यहाँ देखिए 3/-3, ये 3 में चले जाएगा। 3 -1 आया -1। यस सर। तो इसका जो तीसरा हल हो गया 6 और -1, x का पहले रखो। तो इसके भी कितने हल निकल गए भाई? 3 हल निकल गए। 3 निकल गए। अब देखिए हम चेक कर, हाँ अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हल, पहला हल, दूसरा हल, ये पहला हल, 3 हल ये हैं। अब इससे जरा हम निकाल के देखें कि क्या हमारा चित्र सही बनता है कि नहीं बनता है ना। अब देखो जरा, अब इसका छोटा ग्राफ छोटा करते हैं, बड़े ग्राफ में इसका नहीं आ पाता। फिर चलो अब हम फिर वही ग्राफ कॉपी बनाएंगे। अब देखिए ये x, ये y, ये -x और -y। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरूरत पड़ेगी तो हम जरूरत के लिए और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक। अब देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना। ठीक है भाई, ये -1 यहाँ पर होगा है ना, ये वाला है -2 इस तरह से। अब देखिए हम दिखाएं पहला हल कौन सा है। इस पहले हल को हम लिख दें A, इसको लिख दें B, तीसरे हल को लिख दें C। पहला बिंदु क्या है भाई, 0 -5। 0 -5 कहाँ जाएगा सर फोर्थ कोऑर्डिनेट में। सर 0 तो सर सेंटर पे रहेगा और माइनस वाई पे आएगा सर, माइनस वाई पे नीचे की तरफ से। हाँ नीचे की तरफ जाएगा। 0 यहीं पे X लगेगा, भी y सर 0 है, y सर y कितना है -5 है, तो ये 0 है ऊपर रहेगा और -5 Yes, sir. नीचे जाएगा क्योंकि y वाला है, तो -5 हमारा ये यहाँ पर है, ये 0 -5। ठीक है ना, ये बिंदु हमारा A हो। ठीक, Yes. दूसरा बिंदु देखिए B बिंदु, 3 -3 कहाँ जाएगा, सर सर, प्लस के -y x से पे नीचे। 3 आएगा सर, प्लस x पे 3 जाएगा और y की तरफ और -3। सर माइनस माइनस y पे सर y 3 पर पे जाएगा -3। सर। हाँ तो ये देखो y की -3 पे Yes, जाएगा। sir. अब देखो ये -3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर, ये बिंदु हमारा B हो जाएगा, ये 3x का और ये -3y का। तीसरा बिंदु बताइए 6 -1, 6 कहाँ 6 जाएगा, सर x पे जाएगा, प्लस के x पे प्लस सर 6 जाएगा और यहाँ y चला पे गया, माइनस पे जाएगा सर 1। -1 पे जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये है देखिए C y पे बिंदु। जाएगा सर, माइनस ये y हो पे। जाएगा 6 और -1। ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब इसमें स्केल रखिए Yes, जरा, sir. तीनों बिंदुओं को मिलाइए, क्या इस पे लाइन खींचती है, नहीं खींचती? खींचती, समझ रहे हैं, बिल्कुल रेखा खींचती है। Yes, तो इस sir. रेखा का नाम हम कैसे लिख देंगे, रेखा का नाम ये 2x - 3y = 15। इस रेखा का नाम हो जाएगा 5x - 3y = 15। ये वाली, ये जो रेखा है ये 5x - 3y = 15, ये वाली तो लाइन खींची हमने, ये एक सरल रेखा होगी। ठीक है, Yes, sir. बस तो ऐसे ही सरल रेखाएं बनती हैं। तो आप इन दोनों को ऐसा करना कि इन दोनों को ही आप सरल करना और देखना कि सरल आता है। सर 1-2 होमवर्क में दे दो सर। चलो होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क 2x - y = 5। इसे आप कर, इसका रैखिक आलेख बनाए। ठीक है, और रैखिक आलेख खींच करके इसको आप व्हाट्सएप पर प्रूव कर दीजिए। तो ये Yes, आपने sir. ऊपर वाला बना दिया चित्र सबने। ये सर। बराबर, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी में निकालने का प्रयास करने, अगर ग्राफ कॉपी आपके पास नहीं है तो बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह लगा करके ऐसे जो है चौकोर खाने वाली कॉपी बनाइए आप। ठीक है ना, नहीं तो जो प्राइमरी की स्कूल की कॉपी आती है मैथ्स की, जिसमें कि चौकोर खाने बने हैं, उनको चौकोर खानों से भी आप इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो बना के आप दिखाइए कल, तब उसके बाद देखते हैं। Okay, sir. ठीक है, ओ चलो बेटा, Yes, sir. Thank ठीक you, है, sir. ओके, गुड इवनिंग सर। गुड।